सहजवानी, ये भी अपने टाइम में ऐसा इन्होंने जलवा बिखेरा था पहले ही सीजन में अमानत में। और जब ये अमानत के हीरो बन के आया तो मुझे क्या है, मुझे बड़ा शौक, मेरे दोस्त तो हैं ही, बाकी मुझे अच्छा लगता है जब किसी को सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है। तो अविनाश का वो एक्साइटमेंट जब ये हीरो बन के आए तो मुझे आज तक वो एक्साइटमेंट है, मुझे उसका वही दिल याद आ रहा है, अच्छा लगता है। तो ये सब अपनी एक परिवार है, फैमिली है, दोस्त हैं। अब आप अयूब साहब से बात कर सकते हैं। अयूब सर, जिस तरह की सिद्धार्थ सर बता रहे थे कि हम जब एक्टिंग करते हैं माइंड में लिख के हम स्टोरी करते हैं, आप जब स्टोरी लिख रहे हैं तो माइंड में आप भूल रहे हैं, किस तरह की आपको जिम्मेदारी देते हैं, किस तरह आपको जिम्मेदारी निभाते हैं बताएं। सच कहूँ तो सिद्धार्थ साहब इतना सब कुछ सोच लेते हैं, इतने बारीकी में सोच लेते हैं, यहाँ तक कि मूवमेंट भी कैसा होगा, लुक भी कैसा होगा, पॉज कहाँ होगा, हमें बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। और खुशी की बात यह है कि जो ये कहते हैं उसको निभाना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आप उसे आइडेंटिफाई करवाते हैं, वो उनका रीज़न देते हैं क्या वजह से ये सब हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है। इनकी जो खासियत है, इनकी जो डायलॉग्स हैं वो उस पर बहुत तवज्जो देते हैं कि उनको जिस बात पर, किस वर्ड पर कहाँ वज़न आना चाहिए, किस वर्ड पर कहाँ रुकना चाहिए, ये सिद्धार्थ भाई इस पर बहुत तवज्जो देते हैं। और यही एक चीज़ है जो परफॉर्मेंस को बहुत इन्हांस करते हैं, क्योंकि कभी कभार हम एक माइंडसेट से आते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से कैरेक्टर ये होना चाहिए और ज़रूरी नहीं कि वो कैरेक्टर अच्छी तरह उस ढांचे में बैठ जाता है। तो उस वक्त डायरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि उस थॉट को कैसे लाया जाए जहाँ के वो कैरेक्टर में अच्छी तरह बैठ जाए। तो इसके लिए मैं सिद्धार्थ भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इनका हमेशा शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मेरे साथ बड़े अच्छे अच्छे कैरेक्टर, साहब जी एक सीरियल बनाई थी मैंने कुछ आज से 6-7 साल पहले, और उसमें अयूब साहब जी बने थे। और एक बड़ी खूबसूरत बात है जो मेरा इनसे एक कनेक्शन की वजह एक और है कि मेरे नाना जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं, अथॉरिटी हैं, पद्म भूषण अमृतलाल नागर, उनके और आदरणीय मैं दिलीप नानू बोलता था, उनको नानू बोलता था, दिलीप तो नहीं बोल सकता, दिलीप कुमार जी और मेरे नाना जी के बड़े पुराने संबंध, करीब आज से 70 साल पहले जब शिवाजी पार्क में हमारा घर था, वो यहाँ फिल्में लिखा था। तो उस वजह से भी अयूब से मेरा एक शुरू से, जब ये हीरो बने थे तो मुझे बड़ा अपनापन फील होता। फिर जैसे जैसे हम लोग नज़दीक आए, फिर मेरे उन्होंने बड़े अच्छे एक फिल्म में भी बहुत अच्छा किरदार किया, और साहब जी तो बहुत अच्छा था ही। और अब इसके बाद में हम अविनाश हैं, अविनाश की बात करें, अविनाश का कैरेक्टर इसमें करप्ट पुलिस ऑफिसर का है, नॉटी बॉय, जो नॉटी बॉय है। और वापस आते हैं यश को। यश भाई, आप बता रहे थे बहुत एक्साइटमेंट है स्टोरी को लेकर के, कैरेक्टर को लेकर के, क्या आप तैयारी के रोल की? सॉरी, क्या तैयारी की आपने रोल कैरेक्टर को निभाने के लिए आपने? देखिए, एक तो ये कहानी बड़ी अच्छी है और सिविल सर्विसेज के ऊपर है। तो जैसा हम लोग देखते हैं ना कि एक ऐसा एक परसेप्शन है कि ये सिर्फ ये सिविल सर्विसेज वाले लोग जो हैं वो लोग सिर्फ ड्यूटी करते हैं, और एक्चुअली में फैक्ट ये है कि इट इज़ नॉट जस्ट अ ड्यूटी, ये एक तरीके से एक संकल्प है, भाई हमको देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है। तो उनके साथ साथ उनके परिवार वाले भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है इस काम में जुड़े रहते हैं, जो कि हम लोग देख नहीं पाते। तो हमको ये लगता है कि अच्छा नहीं ये फलाना है और ये काम कर रहे हैं, बट उतना ही योगदान उनके परिवार और उनके जानने वाले, उनके प्यार करने वाले, उन सब का होता है। ये जो कहानी है, ये इस ड्यूटी, इस संकल्प और ये जो इमोशन जुड़ा हुआ है इसके साथ, इन सब को जो है देखना है। और मैं, जैसा कि सर ने बताया कि मैं इसमें लीडिंग रोल कर रहा हूँ, तो मेरा जो किरदार है वो एक सिविल सर्वेंट का ही है, लेकिन इसमें बहुत सारे डायनेमिक्स हैं। तो ये बड़ा ही ब्रिलियंट लड़का हुआ करता था, IAS बनने वाला था, लेकिन इसके पिताजी जो हैं वो पुलिस में जाना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो कैसे क्या होता है इसके साथ में, और ये किस तरीके से IAS को नहीं चूज़ करके, और तो क्वालिफाई कर जाता है, तब भी IAS को नहीं चूज़ करके ये स्पेशल टास्क फोर्स में सेलेक्ट होता है और देश के लिए काम करना चाहिए। और आप क्या कहना चाहेंगी? लीडिंग रोल कर रही हैं आप? अक्षमा इसमें कर रही हैं, इसमें 2 हमारी लीडिंग लेडी हैं, एक रिया भटनागर जो प्ले कर रही है आस्था चौधरी,
आस्था टेलीविज़न की बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और हमारे परिवार की सदस्य हैं, जैसे सब लोग हैं। और अक्षमा उसमें बनी है IAS ऑफिसर और ये अक्षमा उसमें है IPS ऑफिसर। और ये इसमें साथ ही साथ एक, क्योंकि इमोशंस है तो इसमें एक प्रेम कथा भी चल रही है। और बड़ी माइन्यूट सी बात है, जब कोई उस ओहदे पर होते हैं तो वो लोग पब्लिकली कहीं पर अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते, तो वो दबा जो एक, अब वो IPS जब ये लोग साथ में पढ़ते थे, जब ट्रेनिंग पर मसूरी जाते हैं, वहाँ के इन लोगों का आपस में संबंध एक दूसरे से, वो दोनों लड़कियाँ एक जने से अटैच हैं, वो एक अच्छा एक वो है, फिर फैमिली है, फिर फादर के इमोशंस है, बाप के इमोशन। अक्षमा इसमें कर रही है ऋतु कामली, जो कि जिसकी बैकग्राउंड महाराष्ट्र से है, एंड ये IPS ऑफिसर। मैं बात कर सकता हूँ। सिद्धार्थ जी, ये बताइए, आपके बाजू में अभिनव बैठे हैं, अयूब बैठे हैं, अविनाश बैठे हैं, उनसे आस्था है, तो ये से नाम चालू अक्षमा है, सोच अक्षमा। समझ के आपने कुछ बताया? सर ये कुछ हो जाती हैं चीज़ें, ये अभी अपना, ये तो आपने अभी ध्यान दिलाया, शायद मैं अपनी माँ को बड़ा प्यार करता हूँ, अचला नाम है उनका, अचला नागर। मैं कुछ इजाज़त है तो मैं कुछ कह लूँ कि हमेशा AAA बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, इस बार हमने AA बैटरी का इस्तेमाल कर दिया है। वी आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू दिस ग्रेट डायरेक्टर एंड आई थिंक इट्स ऑल एक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका धर्म है कि अपने डायरेक्टर के लिए काम करें, प्रोडक्शन के लिए काम करें, बहुत सुंदर यूनिट है। सर क्या है, बिना एक्टर्स के मेरा शुरू से मानना है, इवन हम लोगों ने ट्रेनिंग पुराने बचपन से जिन दिग्गजों को देखा हम लोगों ने फिल्म लाइन में, तो हमने एक चीज़ देखी कि अपने एक्टर्स को सब लोग बड़ी तवज्जो देते थे। पहले के डायरेक्टर सारे, चाहे वो जीवन प्रकाश जी हों, चाहे वो प्रकाश मेहरा जी हों, रमेश मल्होत्रा जी को मैं देखता था, कि मैं किशोर साहूगा को बचपन में देखता था, जितने भी पुराने, इसलिए कि वो कहने की बात है, जिसका मेरा बड़ा बिलीव है, हम कुछ भी लिख लें, कुछ भी बना लें, कितने भी शॉट ले लें, एक्टर अगर पर्दे पे नहीं उतार पाएगा तो आपकी कहानी ज़ीरो। बिल्कुल, ये मेरा मानना है। सर ये कब रिलीज होने, कब आने वाला है? सर अभी तो बनाने, ये देखिए क्या है, ये नॉर्मल अभी तक पहले मैंने ज़्यादातर जो सीरियल्स बनाई हैं वो है फैमिली ड्रामा, वो तो हम एक दिन में एक एपिसोड बनाते थे, इसमें हमारा 3 दिन में एक एपिसोड बना। उम्मीद है, अभी 1 महीने से हम शूटिंग कर रहे हैं, मथुरा वृंदावन करके आए हैं, अब हम मड में कर रहे थे, अब यहाँ कर रहे हैं, फिर फिल्म सिटी करेंगे, तो एक्शन सीक्वेंसेस है, वापस हम लखनऊ जाएंगे, फिर नासिक में शूटिंग है, तो इसको बनने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये जहाँ तक उम्मीद है तो नवंबर और दिसंबर तक, नए साल में जनवरी तक या दिसंबर तक ये इसका टेलीकास्ट आरंभ होएगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपके बना पूरा रहेगा? मैं इस बारे में क्या बोल सकती हूँ, इतना अच्छा चांस दिया है और आई ऑलरेडी थैंकफुल टू मैं, जैसे कि सीरियल का नाम है प्रतिमा, जिसका मतलब होता है कमिटमेंट, तो मेरी कमिटमेंट है सीरियल को, मैं अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाऊँ, आई होप एवरीबॉडी लाइक्स। अविनाश जी आप बताइए, सर जिसने बताया करेक्टर जिस कर रहे हो आप किया है? हाँ, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मुझे कुछ अच्छा, थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टर दे दे इस बार, तो सिद्धि भाई ने थोड़ा सा अलग रखा है मुझे सबसे, सब बड़े प्रतिबद्ध हैं। करप्शन वाली कोई चीज़ इस कहानी में है, करप्शन नहीं है इसमें। इसमें क्या है कि जैसे जेलस होता है,